R. मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ तुम्हारी चलन की बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर न हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। प्रश्न है, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? तो बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वसा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे तो बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारा। ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ न सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परम पिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। सूक्ष्म है देवताएं, वह तो सिर्फ 3 है। उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। इस गीत का अर्थ तो कोई दुनिया वाले समझ नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का कोई स्थूल और सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। सूक्ष्म तो देवताएं हैं, वो भी 3, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। परमात्मा अति सूक्ष्म है। अब है परमपिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं? आत्मा। परमपिता परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परमपिता नहीं कह सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा का ही आत्मा के जो पिता है वो है परमपिता परमात्मा। तो आत्मा उन्हें ही परमात्मा कहती है, क्योंकि वो परमात्मा तो ऊंचते ऊंचे जन्म मृत्यु के चक्र में वो आते नहीं है, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहते हैं। और जो हमारे लौकिक पिता है उन्हें हम पिता तो कह सकते हैं, लेकिन परम पिता नहीं कह सकते। जब पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। अब वह आए हुए हैं। अभी संगम युग शुरू हुआ है तो परमपिता परमात्मा का अवतरण भी हुआ है। जब हम आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद करते हैं तो हमारी देही अभिमानी स्थिति। जब हम देहबान में रहकर बाबा को याद करते, देहबान में जब हम रहते हैं तब हमारे जो रिश्ते नाते संबंधी हमें याद आते हैं, तो उस वक्त हम बाबा से दूर हो जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है, आत्मा में बुद्धि है ना, तो आत्मा बुद्धि से सब कुछ जानती है, क्योंकि बुद्धि भी आत्मा में ही। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा बुद्धि से ये सारा नॉलेज जानती है, समझती है। तो परम पिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा, उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर जो पूछते हैं वह नॉलेजफुल है, तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गन्स से समझाती है, तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया है। तो आत्मा ही शरीर धारण करती है। आत्मा के 84 जन्म होते हैं, तो आत्मा एक ही है लेकिन शरीर अलग अलग होते हैं। तो आत्मा अपने शरीर से ही, ऑर्गन से ही सबको ज्ञान समझाती है और अपने कर्म भी करते हैं। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। बल्कि इसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत नहीं होगा। यह बड़े बड़े भूत हैं। तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम है भूत निकालने वाले। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, अभी तो मैं आया हूँ, तो बाबा हम आत्माओं को ये ज्ञान दे रहे हैं। हमारे अंदर जो विकारों रूपी जो 5 भूत है, उस भूतों को निकालने के लिए बाबा हमें मदद करते हैं, ये ज्ञान हमें सुनाते हैं। तो जो हम आत्माएं दैवी चलन वाली आत्मा है, तो हमारे अंदर ये भूत नहीं होनी चाहिए। और
जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो हमारी अवस्था अच्छी होनी चाहिए, बल्कि इसमें ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है, योग भी अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ हमें अपनी चलन भी बहुत अच्छी रखनी है, हमारी बोल चाल और व्यवहार को भी हमें अच्छा ही रखना है। वह अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। यह जो 5 विकारों रूपी भूत हैं, यह तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल न सकता। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक, सर्व की सद्गति करने वाला एक, रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक है। यह है बड़े भूत। तो बाबा कह रहे हैं कि जो लौकिक में जो आत्माएं भटकती रहती है उन्हें भूत कहा जाता है, तो उन्हें भी निकालने वाला जो होता है वो भी उस्ताद होते हैं, और हम आत्माओं के जो पिता है वो उस्तादों के भी उस्ताद है। तो बाबा कह रहे हैं कि विकार, ये जो 5 जो विकार हैं वो तुम्हें अपने अंदर नहीं रखने हैं। तो बाबा हम आत्माओं की सद्गति करने वाला भी एक है, इस दुख से, रावण से, विकारों से हमें छुड़ाने वाला भी एक है, परमपिता परमात्मा। कहा भी जाता है इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परमपिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल यह क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं, देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थी, 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहाँ की भाषा देखकर सुनाए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी इस समय क्रिश्चियन जो लोग हैं वो सबसे पावरफुल है, और वो तो ज्यादातर वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। तो हर एक की भाषा भी अलग अलग होती है। जो राजाएं होते हैं तो उनकी भाषा भी अलग है, उनका बोलने का ढंग अलग होता है। तो बाबा कह रहे कि जो देवताओं की भाषा है वो भी अलग है। तो शुरू में देवताओं की भाषा कौन सी थी ये तो पता नहीं थी, लेकिन शुरू में जब दादियाँ थी हमारी, वो जब ध्यान में जाती थी तो वो वैकुंठ का उन्हें अलग अलग साक्षात्कार होता था। तो उस वक्त उन्हें पता चला कि देवताओं की जो भाषा होती है वो हिंदी होती है, इसलिए बाबा भी ज्ञान हमें हिंदी भाषा में ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान है, पूज्य से पुजारी बना है। तो बाबा ने हमें भारत की पूरी कहानी सुनाई है, अब हमें ये कहानी औरों को सुनानी है। तो शुरू में भारत सुख शांति पवित्रता से संपन्न था, इसलिए सतो प्रधान था। अभी दुख अशांति और अपवित्रता से भरा हुआ है, अभी तमो प्रधान है। पहले पूज्य था, अभी पुजारी बना है। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं, अंधश्रद्धा से पूजते हैं, बायोग्राफी को जानते नहीं है। तो अभी अंधश्रद्धा बहुत ज्यादा है, और भक्ति मार्ग में और हम भी जब लौकिक में है तो जो चित्र है राम सीता लक्ष्मी नारायण गणेश जी, उनकी सब पूजा भी करते हैं, क्योंकि अंधश्रद्धा है, नॉलेज नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि वो बायोग्राफी जानते नहीं है। हम सब एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रश्नावली बनाई है। हम सभी एक्टर है और हम सभी आत्माओं के जो डायरेक्टर है वो परमपिता परमात्मा, तो उनके बारे में हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। पोप को भी लिखना चाहिए, तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो यह विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा यह सब मानते क्यों नहीं है? तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर यह मानते क्यों नहीं है? कारण तुम नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं। तो बाबा कह रहे कि आपको उन्हें लिखना चाहिए या फिर बताना चाहिए। पोप जो क्रिश्चियन लोगों के जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उन्हें पोप कहा जाता है, तो उन्हें लिखना चाहिए कि पोप को कि आपके जो फॉलोअर्स है, आपके जो अनुयायी है, आपके जो शिष्य है, आप उन्हें ये बात क्यों नहीं कहते कि ये जो विनाश की चीजें जो बना रहे हैं, बॉम्ब्स मिसाइल्स आदि जो बना रहे हैं, विनाश का साहित्य वो जो बना रहे हैं वो मत बनाए, कि उससे विनाश होगा। आपकी तो बहुत महिमा है, आप तो सबके गुरु हैं, लेकिन इसका कारण तो आप भी नहीं जानते, तो हम आपको बताते हैं कि वो ये सब कुछ क्यों बना रहे हैं। तो यह कोई तुम्हारी मत पर नहीं, यह ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह है गुप्त, जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली है। तो उनके जो गुरु है उन्हें तो ये बात पता नहीं है कि विनाश का साहित्य वो बना रहे हैं, और जब वो अपने फॉलोअर्स के ये कहेंगे भी कि आप ये चीजें बनाना बंद करो, तब भी वो मानेंगे नहीं,
क्योंकि वो तो परमात्मा की प्रेरणा है, उन्हें परमात्मा की प्रेरणा से ही वो ये सब कुछ विनाश का साहित्य बना रहे हैं। क्योंकि अगर इस दुनिया का विनाश होगा तभी तो सतयुगी दुनिया की स्थापना होगी। तो परमात्मा है नॉलेजफुल, जो गुप्त है अभी, तो हम आत्माएं उनकी संतान है, तो हमें उनके मत पर ही चलना है। ऐसे ऐसे उन्हें समझाना चाहिए। परंतु बच्चा इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं, यह भी ज्ञान के कोयले हैं। तो बाबा उदाहरण देते हैं, जिस तरह से कोई गाड़ी होती है, उसका इंजन अगर ठंडा हो जाता है तो उसमें गर्म कोयले डालते हैं ताकि वो गाड़ी तेज से चले। तो ये बाबा भी हमें ज्ञान के कोयले दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करने आएंगे। अंत में एक समय ऐसा भी आएगा कि सब लोग बाबा को मानेंगे और सभी बाबा के इस ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे भी और अपने धारणा में लाएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं। पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते। बाप को जानते नहीं, वह तो है गुप्त, उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मतवा देते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती है। तो हम बच्चे ही है, बाबा के बच्चे, जो बाबा को जानते हैं, जो बाबा को मानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन माया ऐसी है जो हमें बाबा से दूर कर देती है, बाबा का रिगार्ड हमें रखने नहीं देती। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? यह है सपूत बच्चों का नशा। जब हम मुरली सुनते हैं उस वक्त हम बहुत नशे में आते हैं कि हम श्रेष्ठ है, देवकुल की महान आत्माएं, हम दिव्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्मा है। लेकिन जैसे हम मुरली सुनकर अपने कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हम ये सारा ज्ञान भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये नशा भी आपको फिर नहीं रहता। लेकिन जो बाबा के सपूत बच्चे हैं, वो बाबा सपूत बच्चे कहते हैं कि हमें बाबा से डबल सिरताज का वर्षा लेना ही है, सतयुग में हमें जाना है। तो ये नशा उन बच्चों को रहता है। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम, क्रोध, लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे, अंदर के झूठे होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को सारा समाचार सुनाना है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, सभी समाचार हमें बाबा को देना है। एक बाबा से हमें सच्चा रहना है। तूफान तो बहुतों को आता है, लिखते हैं बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड, दूसरा आदत बढ़ती जाएगी, आखिर में गिर पड़ेंगे। तो बाबा कह रहे कि जो कुछ भी आपसे भूल होती है, गलतियां होती है, वो सभी आप मुझे सुना दो। एक तो जब आप मुझे सुनाओगे तो उसका पाप आपको कम होगा और आपकी जो आदत ना सुनाने की आदत जो बढ़ती जाती है वो फिर भी कम हो जाएगी। बाबा के बच्चों में उम्मीदें तो रहती है ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती है। कई है जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं, वह गला घुट जाता है। जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तब ही सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। हमें सतयुग में जाना है, सचखंड का मालिक बनना है, तो हमें एक बाबा से सच्चा रहना है। बाबा की किसी भी श्रीमत का उल्लंघन हम आत्माओं को नहीं करना है। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। तो आज बाबा प्रश्नावली से बता रहे हैं, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? हमें उन्हें प्रश्न पूछने चाहिए। ज्ञान की चर्चा जब भी करते हैं तो प्रश्न उत्तर द्वारा कभी कभी हम ज्ञान दे भी सकते, सुना सकते, और कभी कभी प्रश्न उत्तर से भी हम ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। अगर वो हमारा पिता है तो पिता कन में तो हो नहीं सकता। तो बाबा कह रहे कि सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। वह सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है। तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर इतनी महिमा अगर भगवान की करते हैं तो जरूर तो वो कभी आया होगा, आकर उन्होंने ज्ञान दिया होगा, तभी तो वो बाबा की इतनी महिमा होती है। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो? तो बाबा पूछ रहे कि अगर यह बात है, वो पतित पावन है, सदगति दाता है, गीता के ज्ञान भगवान,
गीता के ज्ञानदाता भगवान हैं, तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो? नहीं जानते तो वर्षा मिल न सके। पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। अगर हम बाबा की जीवन कहानी को नहीं जानेंगे तो हमें वर्षा भी नहीं मिलेगा। तो वर्षा तो जरूर पिता से ही मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो? जिसका नाम सरस्वती है, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह है जगत अम्बा। तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा। तो बाबा कह रहे कि दूसरा प्रश्न पूछो कि प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को तुम जानते हो? सरस्वती जिनका गायन हुआ है तो वो हमारी मम्मा। तो सरस्वती के रूप में जिनका गायन है, जो ज्ञान की देवी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। तो बाबा कह रहे कि वो जगत की अम्बा है। तो हम सभी, तो उनके बच्चे भी जरूर उनके जैसे ही होंगे। और तो अभी ये ज्ञान हमें परमात्मा दे रहे हैं। अब यह प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है? बाबा आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है? तो ब्रह्मा बाबा, जिनके थ्रू बाबा इस प्रजा की स्थापना कर रहे, प्रजा बना रहे, जगत अम्बा हमारी मम्मा। उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। यह ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं। तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। तो सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण होते हैं, तो उस वक्त अभी यहाँ पर संगम युग पर मम्मा हमें ज्ञान सुनाती है, इसलिए वो उसे हम ज्ञान ज्ञानेश्वरी कह सकते हैं। लेकिन सतयुग में वो लक्ष्मी है, तो हम सतयुग में उन्हें ज्ञानेश्वरी नहीं कह सकते। सत्य में अभी के लिए ब्रह्मा सरस्वती, सतयुग के वो राज राजेश्वरी है। तो अगर वो राज राजेश्वरी है, तो हम उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे, बनेंगे। अब यह है संगम कुंभ। तो अभी जो बदलाव होता है, जो निर्माण होता है, नवनिर्माण, वो अभी सही संगम युग पर ही होता है। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है। भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है। तो भक्ति मार्ग का जो ज्ञान है और इस ज्ञान में रात दिन का फर्क है। वह है पानी की नदी और सागर के मेला। यह है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती है, उनका मेला। तो परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है और हम आत्माएं उनकी ज्ञान गंगाएं हैं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? तो पतित से पावन सिर्फ परमात्मा ही है, उनके अलावा तो कोई पतित से पावन हम आत्माओं को बनाता नहीं है। यह तो जानने की बातें है ना। तब तो पूछते हैं, इस माता पिता के ज्ञान से तुम राज राजेश्वरी बन सकते हो। यही एकमेव ज्ञान है। इसी ज्ञान को धारण करने से हम सतयुग में जाकर अपना पद पाते हैं, सतयुग में राज राजेश्वरी बन सकते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा? अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। अभी भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है। तो अभी अब हमें अपने भक्ति का फल जो है, फल स्वरूप में ये ज्ञान मिला है, तभी बाबा ने हमें चुना है। तो बाबा आकर हमें ये पढ़ाते हैं। तो भक्ति मार्ग में जिस तरह से तीर्थ यात्रा में जाते हैं बिना चप्पल पहनते हुए, पैदल यात्रा इतनी लंबी, तो बाबा कह रहे हैं कि अब ये सब तुम्हारा बंद हो गया है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अशरीरी भवो, आत्मा को ज्ञान मिला। अब आत्मा कहती है हमको वापिस जाना है बाबा के पास। फिर है प्रारब्ध, राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की बातें हैं। तो बाबा हमें कहते अशरीरी भव, तुम अपने आत्मिक स्थिति में रहो। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मा को भी एक ज्ञान मिलता है। फिर आत्मा ही कहते हैं कि अब हमें वापस अपने घर परम धाम में जाना है, और फिर परम धाम से फिर अपने प्रारब्ध भोगने के लिए सतयुग में आना होता है। यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्वेसेबुल बच्चे भी इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम सभी आत्माओं के पिता हैं, तो बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी बच्चे उनकी बात सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। जैसे यह बाबा महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। तो हमें अपने आप में निश्चय होना चाहिए कि मैं वही कल्प पहले वाली सतयुगी श्रेष्ठ और दैवी कुल की श्रेष्ठ आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी इसी ज्ञान के आधार से ब्रह्मा बाबा सतयुग में महाराजा महारानी बनते हैं, ब्रह्मा और ब्रह्मा बाबा, उसी तरह हमें भी इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से सुनकर समझकर अपने अंदर धारण कर हमें अपना भविष्य बनाना है, अपने पद को भी ऊंचा बनाना है। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहाँ तो है सुख ही सुख, और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से। राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है।
इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं है, पंचायती राज्य है। तो कितने कमजोर है। सतयुग में भी राजाएं होते हैं तो वहाँ तो सुख ही सुख है। और अभी के जो राजा होते हैं, अभी तो राजा है ही नहीं, जो भी पंचायती राज जो भी चलता है वो निर्णय देते हैं, लेकिन फिर भी उनका निर्णय तो सभी मानते नहीं है। लेकिन राजा में इतनी ताकत होती है, जो कुछ भी राजा का निर्णय होता है, जैसे कि वो पत्थर की लकीर होती है, उस आदेश को, उस निर्णय को हमें मानना ही पड़ता है। लेकिन अभी तो जो पंचायत जो कुछ भी हमें सुनाती है, जो कुछ भी हमें निर्णय देती है, तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो बाबा कह रहे कि अभी सभी कमजोर बने पड़े हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देख राय बताएंगे। तो बाबा कह रहे कि बच्चों के सामने भी बहुत तूफान आते हैं, बहुत विघ्न आते हैं, तो बच्चों को भी ये समाचार मुझे सुनाना चाहिए, नहीं तो फिर लिख कर देना चाहिए। तो फिर उसमें मैं राय बताऊंगा। जिस परिस्थिति में वो घिरे होंगे, तो उस परिस्थिति को देखकर, उस परिस्थिति के अनुसार ही मैं उन्हें राय बताऊंगा। लिखते नहीं है, न कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का यह हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि उस वक्त जिसके भी सामने परिस्थिति आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो तो उस परिस्थिति में नहीं रहता। कभी कभी उनकी मनस्थिति बिगड़ जाती है तो वो बाबा को सब कुछ बताए, लेकिन उसका जो साथी रहता है उसे तो ये सब कुछ पता होता है। तो बाबा कह रहे कि उससे फिर मुझे सुनाना चाहिए कि इस बच्चे का ऐसा ऐसा हाल है, लेकिन फिर भी कोई सुनाता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात की क्लास है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। परमपिता परमात्मा आते हैं, हमें ये ज्ञान देते हैं, हमें अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए हमें शिक्षा देते हैं, हमें पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्ष का परिचय हमें समझाते हैं। तो बाबा हमें कितनी अच्छी तरह से हमें अपना भी परिचय देते हैं, परमात्मा का भी परिचय देते हैं। आप ही समझ नहीं सकेंगे, हम अपने आप तो ये सब कुछ सारा ज्ञान तो हम समझ नहीं सकते हैं, परमात्मा ही हमें समझाते हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा, यह भी अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं? घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। तो परमपिता परमात्मा हमें जो हम एक तो ज्ञान तो हमें देते ही है, लेकिन इस ज्ञान के आधार पर हमें स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं। तो जो आत्माएं पवित्र रहती है, बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करती हैं, फिर वही दैवी संप्रदाय में आती है, सतयुग में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते हैं, यह राजाई के मालिक हैं। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो बाबा तो इस स्वर्ग का जो रचयिता है, परमपिता परमात्मा, वो हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, लेकिन हमें पवित्र रहकर बाबा के इस ज्ञान को सुनना है, समझना है, और ये ज्ञान हमें औरों को भी देना है। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहाँ पर राजा जितना सुखी रहता है उतनी ही सुखी वहाँ पर प्रजा भी रहती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे, यह राजाई के लिए पुरुषार्थ है। तो हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, तो यही राजाई का पुरुषार्थ है। सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी है, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है, यह तो बच्चे जानते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। तो सारा पुरुषार्थ का जो कुछ भी मदार है, जो कुछ भी हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है, इसका सारा आधार है पुरुषार्थ। हम किस तरह से अपने पुरुषार्थ करते हैं, हमारा पुरुषार्थ कैसा होता है। अगर हमारा पुरुषार्थ अगर अच्छा है तो हम सतयुग में जाएंगे, लेकिन सभी तो सतयुग में जा नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ भी नंबर अनुसार है। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान, प्योर सोना बन जाएंगे, तो राजाएं भी मिलेगी। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करेंगे,
तो इस तमो प्रधान दुनिया से हम सतो प्रधान में, तो तमो प्रधान दुनिया से हम सतो प्रधान में जाएंगे। हमारे संस्कार, सातों गुण, हमारे अंदर जो कुछ भी गुण है, बाबा को याद करने से फिर उस गुणों के गुण हमारे अंदर जागृत होंगे और हम प्योर सोना बन जाएंगे, जिसकी वजह से हम सत्युग में हमें राजाई मिलेगी। जैसे यहाँ कहते हैं भारत के हम मालिक हैं, मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? अभी संगम पर पढ़ते हो, सतयुग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते हैं, बाप की याद से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। तो भी बाबा हमें जो कुछ भी पढ़ाते हैं, हमें राजयोग सीखते हैं, तो इस राजयोग के आधार से ही हमारी आत्मा पावन बनती है और फिर हमारा आगे वाला जो जन्म है वो हम राम राज्य में लेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं मन मना भव मध्याजी भव। हमें बाबा को याद करना है और अपने वर्षे को याद करना है, तो हमें अपना एक खुशी भी रहेगी और नशा भी रहेगा। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम युग पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने लिए। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया की मालिक बनेंगे। तो बाबा अभी आकर बाबा ने जो हमारा जो स्कूल खोला है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ये ज्ञान सुनाया जाता है, इसी ज्ञान के आधार से हम सतयुग की नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। खुमारी चढ़ती है ना, बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। तो ड्रामा का चक्र है, एक के बाद अविनाशी ड्रामा है, चलता ही रहता है। तो पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया आती है, नई दुनिया के बाद फिर से पुरानी दुनिया आती है। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को यह याद रहे, हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऊंचते ऊंच सतयुग के राजा रानी बनते हैं। तो हम आत्माओं को कोई साधारण मनुष्य, कोई देहधारी हम आत्माओं को पढ़ाते नहीं है। भगवान स्वयं आकर हमें ये ज्ञान पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। हम तो वो लकी बच्चे हैं जिन्हें भगवान ने चुना है। दुनिया में कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे लोग हैं, लेकिन उन सभी को छोड़कर बाबा ने हमें चुना है। हम कितने श्रेष्ठ हैं। और ये ज्ञान हमें सतयुग में राजा रानी बनने के लिए बाबा सुनाते हैं। उसमें बाबा का भी तो कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा ही अपना भाग्य है। राजयोग द्वारा राजाई मिलती है, उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब है। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं, वह है ऊंचते ऊंच। आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहां जाएंगे तो वहां की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट्स सभी की बैठक अपनी अपनी होगी। एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता, एक का पाठ दो से मिल नहीं सकता। बाप ने समझाया है, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, कोई राजा तो कोई रानी बनेंगे। तो बाबा कह रहे कि आत्मा में सभी 84 जन्मों का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। ड्रामा के प्लान अनुसार जो भी हमारा पुरुषार्थ अभी चल रहा है, वो कल्प पहले भी हमने किया था और आगे भी हम करेंगे। तो इस पुरुषार्थ के आधार पर ही कोई राजा बनेंगे, कोई रानी बनेंगे। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी, वो फिर माला बनेगी। उच्च नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा। मरने के बाद समझा जाता है, आत्मा जाकर कर्मों अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्मों वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगी उनकी ऐसी महिमा करनी होगी। तो बाबा कह रहे कि तुम्हें अपने आप से ऐसी बातें करनी होगी कि जब आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर लेती है, अगर उसके कर्म अच्छे हुए हों, कर्म अच्छे होंगे, उसका योग बाबा की ध्यान धारणा उसकी अच्छी होगी, तो उसका जन्म भी अच्छा ही होगा। तो हम पुरुषार्थ पर ही हम पद पाएंगे ना। हमें अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। तो अपने आप से हमें बात करनी है, कभी बाबा से बात करनी है, जिससे हमारी खुशी बनी रहे। सभी की मुरली भी एक जैसे नहीं चलती, हर एक की मुरली भी अलग अलग है। यह बना बनाया खेल है ना। तो हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी बुद्धि है और बुद्धि के अनुसार समझ भी है। तो सभी आत्माओं की, तो सभी बाबा के बच्चों की मुरली एक जैसी नहीं हो सकती है। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। बाप या माँ जैसे करेंगे बच्चे सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता है। महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती। समझ सकते हैं कौन उच्च पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है।
उच्च पद पाने के लिए मन मनाभव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। तो बाबा ने हमें बेसिक से लेकर पूरा नॉलेज बाबा ने हमें दिया हुआ है। हमें अपने किस तरह से हमें अपने कर्म करने हैं। जिस तरह से माँ बाप कर्म करते हैं उसी तरह से बच्चे भी वैसे ही कर्म करते हैं। तो हमें अपने मम्मा बाबा को फॉलो करना है। बच्चे समझते हैं यह गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप खुद आकर देते हैं, जो जरूर एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। तो गीता ज्ञानदाता शिव बाबा है, तो वो नॉलेजफुल है, एक्यूरेट ज्ञान देते हैं। किस समय आकर ज्ञान देना है सभी तो वो जानते हैं, इसलिए संगम पर आकर हम आत्माओं को ये ज्ञान सुनाते हैं, ताकि हम अपना पुरुषार्थ कर कर सतयुग में जाएं। फिर मदार है धारणा पर, जो सुनते हो वह प्रैक्टिकल में आता रहे। डिफिकल्ट नहीं है, बाप को याद करना है और चक्र को जानना है। यह है अंतिम जन्म की पढ़ाई, जो पास करके नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। बाबा जो कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत सहज है, लेकिन अपनी धारणा पर है। हम इस ज्ञान को कितनी अच्छी रीति से धारणा करते हैं वो हमें प्रैक्टिकल स्वरूप में भी दिखना चाहिए। तो ये हमारी अंतिम जन्म की पढ़ाई है। इस पढ़ाई से हमें पास होना है और सतयुग में नई दुनिया में हमें जाना है। गायन है निश्चय में विजय, जो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा धारणा करती है। आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है। आत्मा का ही पाठ है, आत्मा ही शरीर धारण करती है। तो शरीर धारण करती है, उसके बाद जो कुछ भी कर्म करने पड़ते हैं आत्मा इस शरीर से कर्म करते हैं। चाहे फिर नौकरी करना हो, पढ़ाई करना हो, जो कुछ भी उसका काम हो, लेकिन शरीर आत्मा शरीर धारण करती है, शरीर थ्रू ये सारे काम करती है। यह समझने की बातें हैं। बाप को याद करते हैं, फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया से सावधान रहना है। तो बाबा कह रहे कि बच्चे जब भी मुझे याद करने बैठते हैं तो माया बीच में आ जाती है, मेरे बच्चों का बुद्धि योग मुझसे तोड़ देती है। जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर बाहर साफ रहना है, सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। अब वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, चुप रहना है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। यह विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा, इसमें बाप का फायदा नहीं आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। तो बाबा कह रहे कि जब आप मेरा मेरे मेरा मेरा ये मेरा है मेरा ही कहेंगे तो जैसे कि आप उसमें फंसते जाते हो, लेकिन जब आप कहेंगे सब कुछ तेरा तो उसका जिम्मेवार भी बाप है। तो हमारा तन मन धन जो कुछ भी है सभी बाबा को समर्पण, बाबा के प्रति समर्पित होना है। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हैं और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हैं। अगर कुछ मेरा है ही नहीं तो बोझ की तो कोई बात ही नहीं है। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते हैं। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। जो चीज हल्की होती है वो उतनी ज्यादा ऊपर भी जाती है, तो हमें भी हल्का ही रहना है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। तो शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर किसी भी बात का कलयुगी, किसी भी बात का, व्यक्ति का, प्रकृति का उस पर प्रभाव न पड़े। ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। ओम शांति।